हेलो राधे कृष्णा हर हर शंभू जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक है आपकी मासूमियत और भोलेपन को लोगों को दीवाना बना रहे हैं। आपका भोलापन आपकी मासूमियत बिल्कुल दीवाना बना दे रही है। लोगों को जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से सारा कुछ खुलासा होकर टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए तो ओपन माइंड से सुनेंगे। मनोरंजन के तौर पे सुन सकते हैं, गाइडेंस के तौर पे सुन सकते हैं, बाकी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं अपने लिए। पर्सनल रीडिंग आपकी अपनी होगी जो आपके लिए एक्यूरेट होगी। तो पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पर ही संपर्क करेंगे। और पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, एनर्जी फीस होती है निश्चित जो आपको पे करनी होती है। आप पे कर देते हैं, आपकी रीडिंग बुक हो जाती है। तो फटाफट से रीडिंग कर लेते हैं। कार्ड शफल कर लिए हैं। देखो, अगर बात की जाए आपकी मासूमियत की तो बिल्कुल आप बहुत मासूम हैं, किसी बच्चे से कम नहीं। आपकी आयु वर्ग जो भी हो, मैं कहती हूँ 18 साल से लेके अगर आप 60 ईयर्स के भी हैं फिर भी आपके अंदर एक बच्चा, एक मासूमियत अभी भी जिंदा है। देखो, जिसने अपनी लाइफ में अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखा, यानी कि बचपने को जगा कर रखा, उसकी लाइफ एकदम मस्त हो जाती है। हमेशा वो खुश रहने की कोशिश करते हैं, उत्साहित होते हैं। और बच्चे कैसे होते हैं बताओ, किसी चीज़ की जिद हो गई या कुछ नहीं मिला तो थोड़े समय का दुख होता है, थोड़े समय का गुस्सा होता है, थोड़े समय रोना आता है, थोड़े समय आक्रोश होता है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है उनके लिए। फिर वो छोटी मोटी चीज़ों से ही खुश हो जाते हैं, उसी डिब्बे डिब्बे और इससे उससे खेलना शुरू करते हैं। तो वही आपका हाल है। आपके साथ जीवन में बहुत उतार चढ़ाव रहे, आपके मनपसंद कई लोग आपके जीवन से चले गए, मनपसंद से मतलब आपके कई रिश्ते आपके जीवन से खो गए होंगे जिनको कि आप बहुत प्यार करते थे, बहुत पसंद करते थे। वो कॉलेज टाइम से लेके अब तक की कहानी हो सकती है। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, आपका प्यार हो सकता है, आपके पति पत्नी में से कोई रिश्ता हो सकता है, आपके माता पिता भाई बहन में से कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जिनको आपने खोया है। तो उनका दर्द रहता है आपको, लेकिन उस सारे दर्दों से आप उभरते हुए खुश रहने की कोशिश करते हैं। बहुत ही भोले हैं आप, आपको चाल फरेब छल फरेब नहीं आता, आपको बना बना के बातें करना नहीं आता, आप बनावटी बातों में नहीं फंसते हैं। जिस प्रकार से अगर मैं देखूं यहाँ पर दुनिया है जैसी आजकल की, बोल कुछ रही है कर कुछ रही है, उसके मुंह पे कुछ है और पीठ पीछे कुछ है वाला हिसाब, तो वो आपके अंदर नहीं। एक बड़ा ही मज़ेदार एक किस्सा याद आया कि मन में राम बगल में ईंटें और मिल जाए राम तो खूब ही पीटे वाला हिसाब आपका नहीं है। लेकिन लोग आपको इसी हिसाब से मिले हैं कि आपके मुंह पर बहुत अच्छा 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 और आपके पीठ पीछे छुरे भौंकने में किसी ने भी कमी नहीं छोड़ी है, कोई कंजूसी नहीं हुई है धोखेबाजी की। बहुत जम जम के आपके साथ धोखे किए, वो प्यार में आप चले गए, वो रिश्तों में आप चले गए, वो आप आस पड़ोस के लोगों से हो सकता है या जिससे भी आपके संबंध रहे उन लोगों ने आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, वो चाहे आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, किसी भी तौर पे हो। तो ये आपका भोलाईपन है, आप फिर भी माफ़ कर देते हैं। देखो, आप भोले हैं, इमोशनल हैं, मासूम हैं, लेकिन पागल बिल्कुल भी नहीं हैं। आप समझते सब हैं, हर इंसान की फितरत, हर इंसान की चाल, हर इंसान की साजिश आप अच्छी तरीके से जान लेते हैं। लेकिन आप कर्मा में बहुत बिलीव करते हैं और आपको यकीन रहता है जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आपने अपनी तरफ से कोई कर्मा क्रिएट करने की नहीं सोचा है, आप बड़ा ही कदम फूंक फूंक के चल रहे हैं। देखो, अनजाने में आपसे कुछ गलतियां हो सकती हो गई हों, हो सकता है किसी से कोई संबंध ऐसा रहा हो और आपको वहाँ नहीं समझ आया हो और आप आगे बढ़े हों, अदर रिलेशन में गए हों, कोई ऐसा कारण। तो अनजाने में आपने किसी का दिल दुखाया, बहुत रिश्ता टॉक्सिक हो गया बहुत आपके साथ, वो चाहे हस्बैंड वाइफ का हो या किसी से प्यार वाला रिश्ता हो, दोस्ती वाला हो, तो वहाँ अनजाने में किसी का दिल आपसे दुख गया है तो वो बात अलग है। देखो, वो अनजाने की तो गलती माफ़ होती है ना, भगवान भी जानते हैं कि आपने जानबूझ के किया है कि अनजाने में की है, कोई भी गलती है
तो वहाँ ईश्वर भी माफ़ कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं और आप दुखा ही नहीं सकते। दरअसल आपका दिल इतना मासूम, इतना प्यारा, आप इतने प्यारे दिल से हैं। मुझे बहुत सच में आप लोगों पे प्यार आ रहा है, जिसकी भी ये एनर्जी है, इतने लविंग डबिंग, इतने साफ स्वच्छ निर्मल हृदय का इंसान जिसके भी जीवन में आ जाएगा, सच पूछो गॉड की ब्लेसिंग होंगे। आप गॉड की ब्लेसिंग होंगे। लोग आपके दीवाने हो जाते होंगे, आप जहाँ भी जाते होंगे लोग आपको देखना, गौर करना, आपकी बातों पर ध्यान जाना, क्योंकि आप इस कदर मासूमियत से बात करते हैं, लोगों का ध्यान जाता ही जाता है। कम्युनिकेशन स्किल कमाल का है आपका, हमेशा से रहा। आप हमेशा से खूबसूरती से शब्दों को पिरोते हुए बोलते हैं। उन शब्दों की जो माला को पिरो के आप रख देते हैं, तो लोग क्यों ना सुमिरन करेंगे आपका। बिल्कुल आपका नाम का जप करना शुरू करते हैं लोग। जहाँ बात होना शुरू होती है, लोग सिर्फ आप ही आपको चाहने की लालसा रखते हैं। अब ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया, आपके नसीब में वो प्यार नहीं मिला आपको जो दरअसल आप डिजर्व करते थे। आप बहुत प्यारे इंसान हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, आप दिखने में भी बहुत खूबसूरत हैं। तो लोग दीवाने होते हैं जब वो आपसे मिलते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। कमाल का ड्रेसिंग सेंस हो सकता है। अक्सर लोग आपसे पूछते भी होंगे, ये कहाँ से आपने लिया, ये हमें तो नहीं मिला। चाहे उनके आंखों के सामने हो। वही बात है ना पसंद की बात, कि आप गए एक मॉल में, बहुत सारे कपड़े होते हैं, आप चुन के एक कपड़ा ले आते हैं, वहीं बहुत सारे लोग उस कपड़े को छोड़ देते हैं, और वही जब आप पहन लेते हैं तो पूछने लगते हैं कि भाई ये लिया तो लिया कहाँ से, आप आखिर ड्रेसें लेते कहाँ से हैं। अब वो उनकी नज़र के सामने होता है, उनको चुनना ही नहीं आ रहा। ऐसी आपकी पसंद है, आप छांट के इस कदर, मतलब व्यर्थ का ना खर्चा हो जाए, ना व्यर्थ की फैशन हो जाए। फैशन भी करेंगे एक लिमिट से, खर्चा भी करेंगे एक लिमिट से, बातचीत करेंगे तो किसी का दिल ना दुखे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। बहुत गौर करते हैं। देखो अभी आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं कर्मा के विषय में। आप काफ़ी हद तक ऑकल्ट की क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, जैसे वीडियो सुनना मोटिवेशनल, या कर्मा के ऊपर वीडियो सुनना, भगवान के ऊपर वीडियो सुनना, लव लाइफ के ऊपर आप सुनते ज़रूर हैं, लेकिन उसमें भी आप गाइडेंस की चाहत रखते हैं कि आपको सच में गाइडेंस मिले, सच जान सकें। अगर देखो आपको सच जानने का है, कि आपके मन के अंदर है कि ये व्यक्ति सच में आपसे प्यार करता भी है नहीं, या दुविधा है किसी प्रकार से, फिर मैं कहूँगी आप टैरो रीडिंग लो, क्योंकि टैरो इसके लिए बेस्ट होता है। आपको सही मार्गदर्शन मिलता है, एंजल की गाइडेंस मिलती है, तो आप टैरो रीडिंग कराओ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही आप मुझसे कराओ। जहाँ आपको सहूलियत लगती है, जहाँ आपको लगता है कि आपके मन की नहीं सच्चाई की बात तो जागर होकर आएगी, वहाँ से आप टैरो लो। तो यहाँ भाई मैं तो सच ही परोसूँगी, चाहे उसमें थोड़ा-सा आपका दिल दुखे। देखो आप टैरो पे आते हैं सच्चाई सुनने, उसमें मैं आपके मन की कर दूँ, नहीं, नहीं वो आपको बहुत चाहते हैं, वो भागे चले आ रहे हैं, गले से लगाना ही चाहते हैं, बस वो आ चुके हैं आपकी लाइफ में, और पता चले कि वो इंसान तो गले लगा के गर्दन काटते तो क्या फ़ायदा है ना? आपको सच तो जानना है कि वो गले तो लगाना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आपकी गर्दन भी काटते हैं, तो वहाँ आप सावधान हो जाएँगे गले लगाते टाइम। तो ये सच्चाई उजागर होती है सच्ची रीडिंग में। तो यहाँ पर देखो आपके लोग दीवाने हो जाते हैं आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी मासूमियत से, आपके भोलेपन से। चाल फरेब आप किसी के साथ करते नहीं हैं, सच्चाई से चलना आपको पसंद है। आपके जीवन में जितने भी लोग जुड़े हैं, शुरुआत में हो सकता है बहुत अच्छे रिश्ते रहे हों, बहुत आपको प्यार दिखाया हो, किसी लालचवश या किसी कारणवश। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ धोखेबाज नज़र आते हैं, जो सिर्फ किसी कारण से, लालच से ही आपको जुड़े हैं। हालांकि आप बिलीव नहीं कर पाते हैं, आप सोचते हैं आपके पास ऐसा क्या था जो लालच था, या आप तो नहीं थे उस हिसाब से, वो व्यक्ति तो आपसे कहीं ज़्यादा पैसे वाला हो सकता है, वो व्यक्ति कहीं उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, फिर उसने मुझे क्यों चुना। अब हो सकता है आपका ज्ञान लेना चाहते हो क्योंकि आप ज्ञानी हैं, हो सकता है आपसे सलाह मशवरा ऐसा मिलता हो कि वो आगे बढ़ पाते हो,
हो सकता है ऐसा मत सोचो कि पैसे वाले लोग हैं उनके मन में लालच नहीं है, हो सकता है आपके पास कुछ ऐसा हो जिसको वो प्राप्त करना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ स्वार्थ से आपके जुड़े आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई। लेकिन आप भोले हैं, मैंने पहले ही बोला, पागल तो नहीं है आप। लोगों की चाल फरेब साजिशें सब समझते हैं। हालांकि आप लड़ने में बिलीव नहीं करते हैं, लड़ाइयाँ आपने जंग लड़ी हैं अपने जीवन में कई ऐसे मुद्दों पे जिन पे सच में आपको बोलना भी ज़रूरी था, लेकिन आप लेट बोले, देर से बोले, आपको जल्दी बोलना था, वहाँ आपका नुकसान भी हुआ है। कुछ साल आपके जीवन के ऐसे बर्बाद हुए हैं आपके भोलेपन से ही, मासूमियत से ही। आप ऐसे लोगों में फंसे रहे जिनमें आप कुछ बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन अभी समय नहीं बीता है। आज भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, जो भी आपको देखता है अक्सर आकर्षित हो जाते हैं। आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत है जो कि आकर्षण को बढ़ाता है और लोग आकर्षित होते हैं, आपसे जोड़ना चाहते हैं। आपके हो सकता है 1 से 2 लव अफेयर हो सकते हैं लाइफ में, या हो सकता है आने वाले समय में आपसे कोई जोड़ने की कोशिश करे, तो वहाँ आपको देखना है कि वो रिश्ता ठीक है या नहीं। ये आपकी समझ पे निर्भर करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लव में आगे बढ़ेंगे या नहीं। लेकिन यहाँ लोग तो दीवाने बने जा रहे हैं, और बिल्कुल आपकी मासूमियत और आपकी भोली भाली बातें लोगों को दीवाना बना ही देती हैं। तो इस भोलेपन को खोना नहीं है, इस मासूमियत को खोना नहीं है। ये तो गॉड गिफ्ट कह लीजिए आप लोगों के लिए। सच में जिनसे भी जुड़ते हैं गॉड का ही गिफ्ट है, क्योंकि इतने सच्चाई से कोई किसी का साथ नहीं देता आज के ज़माने में जैसे आप खड़े हो जाते हैं। तो हमेशा इसी सच्चाई पे डटे रहिए, कर्मा पे बिल्कुल बिलीव रखिए, अपने कर्मा को स्वच्छ सुंदर बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।